देवव्रत जैसे तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद पर सुशोभित करने लगा। 4 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना के तट पर घूमने गए तो वहां के वातावरण को अनैसर्गिक सुगंध से भरा हुआ पाया। उन्हें आश्चर्य हुआ, ये मनोहारिणी सुगंध कहाँ से आ रही है। इस गंध का पता लगाने को जब वह यमुना तट पर इधर उधर खोज करने लगे तो सामने एक अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। उसी सुंदरी की कमनीय देह से ये सुगंध निकल रही थी और सारे वन प्रदेश को सुवासित कर रही थी। तरुणी का नाम सत्यवती था। पराशर मुनि ने उसे वरदान दिया था कि उसके सुकोमल शरीर से सदा दिव्य सुगंध निकलती रहेगी। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस सौरभमय तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस अलौकिक सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, उनकी अनुमति ले लीजिए तो मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। उसकी मीठी बोली उसके सौंदर्य के अनुरूप ही थी, पर केवटराज बड़े चतुर निकले। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो दास राज ने कहा, जब लड़की है तो उसका विवाह भी किसी न किसी से तो करना ही होगा और इसमें संदेह नहीं है कि आपके जैसा सुयोग्य वर इसको और कहाँ मिलेगा, पर आपको मुझे एक बात का वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का मुझे वचन दे सकते हैं। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। काम वासना से राजा की सारी देह विदग्ध हो रही थी, फिर भी उसने ऐसा अन्यायपूर्ण वचन देते न बना। गंगा सूत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बिठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से नगर को लौट आए। किसी से कुछ भी नहीं कहा, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। वह दिन पर दिन दुर्बल होने लगे। देवव्रत ने देखा कि पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उन्होंने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपका चेहरा पीला पड़ता जा रहा है और शरीर भी दुबला हो रहा है। आपको किस बात की चिंता है? राजा शांतनु को सच्ची बात कहते जरा झेप आई, फिर भी कुछ न कुछ तो बोलना ही था। बोले, बेटा, तुम मेरे एकमात्र पुत्र हो और युद्ध का तो तुम्हें व्यसन सा हो गया है। किसी न किसी दिन तुम युद्ध में जाओगे अवश्य, और संसार में किसी बात का ठिकाना नहीं है। परमात्मा न करे तुमको कुछ हो जाए तो फिर हमारे वंश का क्या होगा। इसलिए तो शास्त्रज्ञ लोग कहते हैं कि एक पुत्र का होना न होने के बराबर है। मुझे इसी बात की चिंता है कि वंश की ये कड़ी बीच में न टूट जाए। यद्यपि शांतनु ने गोल मोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को ये बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह शांतनु से कर दे। इधर केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। लेकिन केवटराज इससे संतुष्ट न हुए। उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्य पुत्र, निसंदेह आप बड़े वीर हैं। आपने आज एक ऐसा कार्य किया है जो इतिहास में निराला है। आप ही मेरी कन्या के पिता बन जाए और उसे ले जाकर राजा शांतनु से ब्याह दे। पर मेरे मन में एक संदेह और रह गया है, उसे भी आप दूर कर दे तो फिर मुझे कोई आपत्ति न होगी। इस बात का तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप
अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान में वैसी आशा कैसे कर सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी न विचलित हुए। उन्होंने कहा, मैं जीवन भर विवाह न करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरी संतान ही न होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो? किसी को आशा न थी कि तरण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। इस बात से खुद केवटराज को आश्चर्य हो आया। देवताओं ने फूल बरसाए, दिशाएं धन्य महावीर, धन्य भीष्म के घोष से गूंज उठी। भयंकर कार्य करने वाले को भीष्म कहते हैं। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान के बाद चित्रांगद और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सम्मान कुलनायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यही रहा।